अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज़ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हम बेसिकली कवर करेंगे एमसीक्यूज़ की फॉर्म में। और एमसीक्यूज़ के लिए सारा कंटेंट जो है वो ज़ूलॉजी बाय मिलर एंड हार्डले 5th एडिशन का है। फर्स्ट वन इज़ ह्यूमन आर ऑप्शन 1 हर्बीवोर, 2 ओमनीवोर, 3 कॉर्निवोर, 4 इंसेक्टिवोर। पहले इन टर्म्स को थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते हैं। हर्बीवोर्स क्या होते हैं? जो ग्रास पे फीड करते हैं, प्लांट मैटर पे फीड करते हैं, ठीक है। ओमनीवोर कौन से होते हैं? जो प्लांट मैटर पे भी फीड करते हैं और एनिमल्स पे भी फीड करते हैं। कार्निवोर्स कौन से होते हैं? जो सिर्फ एनिमल्स पे फीड करते हैं। इंसेक्टिवोर कौन से होते हैं? जो सिर्फ इंसेक्ट्स पे फीड करते हैं। सो इन टर्म्स की ब्रीफ एक्सप्लेनेशन से आपको पता चल गया होगा कि ह्यूमन क्या है। ह्यूमन बेसिकली ओमनीवोर्स हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। डाइजेस्टिव इंजाइम्स ऑफ ह्यूमन इज़ मॉडिफाइड फॉर। डाइजेस्टिव इंजाइम ह्यूमन के किस चीज़ के लिए मॉडिफाई हैं? ऑप्शन 1 इंजाइमेटिक प्रोसेसिंग ऑफ फूड, ऑप्शन 2 केमिकल प्रोसेसिंग ऑफ फूड, ऑप्शन 3 इलेक्ट्रिकल प्रोसेसिंग ऑफ फूड, ऑप्शन 4 मैकेनिकल प्रोसेसिंग ऑफ फूड। तो बेसिकली जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना ह्यूमन का, वो मॉडिफाइड है केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेसिंग ऑफ फूड, यानी इसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं। इंजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ। इंजेशन किस चीज़ का प्रोसेस है? ऑप्शन 1 डेफिकेशन का, ऑप्शन 2 फीलिंग का, ऑप्शन 3 ईटिंग का, ऑप्शन 4 डाइजेस्टिंग का। तो इंजेशन बेसिकली क्या है? इंजेस्ट करना, किसी को इनटेक करना, खाना। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट। फंक्शन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक इज डिटरमाइंड बाय। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक का फंक्शन कैसे डिटरमाइन होता है? ऑप्शन 1 टाइप ऑफ फूड दैट मूव्स, मतलब ये फूड बताएगी कि फंक्शन क्या है जीआई ट्रैक का। ऑप्शन 2 सेल्स बताएंगे कि फंक्शन क्या है जीआई ट्रैक का। ऑप्शन नंबर 3 टाइप ऑफ टिश्यू इट कंटेन्स, यानी वहाँ पे जो टिश्यू है जिस एरिया में, वो बताएगा कि फंक्शन क्या है जीआई ट्रैक का। यहाँ फिर ये सारे डिटरमाइन करेंगे। तो एक्चुअली जो फंक्शन होता है ना गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक का या जीआई ट्रैक का, वो कैसे डिटरमाइन किया जाता है? टाइप ऑफ टिश्यू इट कंटेन्स। जैसे ये देखें ना, फॉर एग्जाम्पल ये एलिमेंट्री कैनाल है, यहाँ पे टिश्यू और है, यहाँ इस साइड इधर नीचे और है। तो ये वाला एरिया जो है इस यहाँ पे क्या होगा, ये डिपेंड करेगा इस टिश्यू पे। आउटसाइड लेयर ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक इज, यानी अगर हम आउटसाइड टू इनवर्ड की तरफ मूव करना शुरू करें तो सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी होती है? ऑप्शन 1 सिरोसा, ऑप्शन 2 म्यूकस लेयर, ऑप्शन 3 सब सिरोसल लेयर, ऑप्शन 4 एपिथेलियल लेयर। सो बेसिकली सबसे आउटसाइड पे जीआई ट्रैक के कौन सी होती है? ये होती है सिरोसा। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। पेरिटोनियम इज फॉर्म्ड अप ऑफ। ऑप्शन 1 सब सिरोसा, ऑप्शन 2 म्यूकोसा, ऑप्शन 3 सिरोसा, ऑप्शन 4 सब म्यूकोसा। तो बेसिकली पेरिटोनियम एक कैविटी होती है जो किससे बनी होती है? सिरोसा से। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। The space that is occupied by peritoneum is option 1 cavity, option 2 lumen, option 3 coelom, option 4 none of the above। तो बेसिकली जो पेरिटोनियम स्पेस ऑक्यूपाई करती है वो होती है सीलोम। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। विच लेयर फेसिस द सेंट्रल ल्यूमन, यानी देखें ना, सबसे पहले सिरोसा थी, उसके बाद सेकेंड लेयर मसल्स वगैरह की है, ठीक है, उसके बाद एक और लेयर है। तो कौन सी लेयर जो है यहाँ पे सेंट्रल ल्यूमन है? तो कौन सी लेयर इस ल्यूमन को फेस कर रही है? ऑप्शन 1 सिरोसा। सिरोसा तो बिल्कुल नहीं हो सकती ना, ये फर्स्ट लेयर थी। सेकंड 1 सब म्यूकोसा, थर्ड 1 म्यूकोसा, 4 मसल लेयर। तो एक्चुअली जो म्यूकोसल लेयर होती है, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, वो फेस कर रही होती है सेंट्रल ल्यूमन को। लेयर नेक्स्ट टू सिरोसा इज, सिरोसा से अगली लेयर कौन सी है? पहली लेयर सिरोसा थी ना, तो नेक्स्ट कौन सी है? ऑप्शन 1 सर्कुलर मसल्स, ऑप्शन 2 लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ऑप्शन 3 डार्सोवेंट्रल मसल्स, ऑप्शन 4 ल्यूमन। तो लेयर नेक्स्ट टू सिरोसा इज लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर्स, उसके बाद सर्कुलर मसल्स होते हैं। टाइप्स ऑफ स्मूथ मसल्स इन जीआई ट्रैक। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक में स्मूथ मसल्स कितनी तरह के होते हैं? ऑप्शन 1 4 टाइप्स के, 2 3 टाइप्स के, 3 2 टाइप्स के, 4 1 टाइप के। तो बेसिकली स्मूथ मसल जो हैं जीआई ट्रैक में वो 2 टाइप्स के होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। म्यूकोसा कंटेन्स ऑप्शन 1 लिम्फेटिक वेसल्स, 2 कनेक्टिव टिश्यू, 3 ब्लड, 4 ऑल ऑफ 3। तो बेसिकली जो सब म्यूकोसा होता है उसमें ये तीनों चीज़ें आती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स भी आती हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ भी आते हैं, ब्लड भी है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट। मूवमेंट इन जीआई ट्रैक, कौन कौन सी मूवमेंट होती है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक में? ऑप्शन 1 मिक्सचुरेशन, 2 सेगमेंटेशन, 3 पेरिस्टालसिस, 4 2 and 3 बोथ। तो एक्चुअली 2 and 3 both is correct because segmentation and peristalsis happens in GI tract.
Oscillation of smooth muscles that causes back and forth movement is called. Option 1 relaxation, 2 peristalsis, 3 contraction, 4 segmentation. तो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट का मतलब ये कि एक ही जगह पे आगे पीछे मूवमेंट होती रहती है, तो ये कौन सी टाइप है मूवमेंट की? सेगमेंटेशन. The movement which results when contraction of smooth muscles behind the food and relaxes in front of the food in GI tract. यानी ये फूड है ना, तो कॉन्ट्रैक्शन होगी पहले वाली साइड में, रिलैक्सेशन होगी पीछे वाली साइड में, तो जो मूवमेंट होगी उसको हम क्या कहेंगे? पेरिस्टालसिस. ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट. स्फिंक्टर्स आर इन GI ट्रैक. स्फिंक्टर्स होते हैं, ठीक है, उनका काम क्या होता है? ऑप्शन 1 अलाउ फूड मिक्सिंग, फूड को मिक्स करने में हेल्प करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं. ऑप्शन नंबर 3 बैक फ्लो में को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है. और ऑप्शन नंबर 4 ये तीनों काम करते हैं. तो एक्चुअली जो स्फिंक्टर्स होते हैं GI ट्रैक में, उनका काम होता है प्रिवेंट बैक फ्लो. ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट. स्फिंक्टर्स आर मेड अप ऑफ. स्फिंक्टर्स बने किससे होते हैं? ऑप्शन 1 स्केलेटन एंड कार्डियक मसल्स, 2 स्मूथ एंड स्केलेटन मसल्स, 3 कार्डियक एंड स्मूथ मसल्स, 4 ऑल ऑफ द अबव. तो बेसिकली जो स्फिंक्टर्स होते हैं वो स्मूथ और स्केलेटल मसल से बने होते हैं. ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट.